हेलो वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ये हमारा थ्योरम 2 है। देखो वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, आराम से डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अगर बस हमको ये सब्र हो जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। हमारा थ्योरम 2 क्या कहता है कि इफ़ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज़ बात नोट कीजिएगा, आपने अगर थ्योरम 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आप कमेंट करना, हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टाइसेस सर्कल को टच करते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उनका एक प्रॉपर्टी के बारे में भी जिक्र कर ले हम कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है। जैसे ये हमारा एक सर्कल है जिसका ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस इस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो इसका एक प्रॉपर्टीज होता है स्टूडेंट की अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। आई होप अब यहाँ तक ये बारे में आपको पता है इस बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रूफ क्या करना है मेरे को कि इफ़ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी अपोजिट एंगल का जो सम है अगर 180 डिग्री है, कोई भी पेयर हो, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेना, हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रूफ पर बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है। गिवन क्या है टू प्रूफ लिख लेना और हम डायरेक्टली इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसी का उल्टा मान लेंगे। लेट लेट डैट अज्यूम दैट कि ये जो गिवन हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए इसी का जस्ट अपोजिट मान लेंगे। लेट अज्यूम दैट, मान लो कि कोई भी हम ए बी सी डी इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसी का जस्ट अज्यूम कर लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ध्यान रहे, जब हमने ऐसा मान लिया कोई ए बी सी डी है हमारे पास जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है, जो कि गिवन है वो नहीं है आपका, मतलब ये बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो हमने इसी का उल्टा मान लिया कि लेट अस अज्यूम दैट कि ए बी सी डी एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जो कि साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, अगर आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलता है कि उसके चार वर्टाइसेस सर्कल को टच करते हैं, और आपको पता है जब सर्कल के चारों वर्टाइसेस टच करने लगेंगे तो वो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, लेकिन आपने अभी अज्यूम कर लिया कि साइक्लिक नहीं है वो। तो आपको पता है कि एक सर्कल जो होता है पास होता है 3 पॉइंट से, एक ही सर्कल पास हो सकता है, एटलीस्ट वन सर्कल कैन पास थ्रू देयर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से। तो हम कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, ये हमारा सर्कल होगा और ए बी, इसको जस्ट इसे ज्वाइन, यानी कि हमारा ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट ले लो और डी पॉइंट, ये पॉइंट बाहर रहेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अगर हम तीनों चारों पॉइंट को टच कर लेंगे तो फिर साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा ना, वो तो हमको प्रूफ करना है, इसलिए उसी का उल्टा माने हम, उसी के आधार पर जिस जो चीज़ यहाँ पर मानी उसी के आधार पर फिगर बनाए। अब ध्यान रहे, यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट टच कर रहा है, क्योंकि वो पता है एटलीस्ट जो हमारा कम से कम जो एक सर्कल पास होता है, कितने 3 पॉइंट से कम एक ही सर्कल पास होता है ना, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास होता है, ये आप सारे को पता है। तो ये इस तरह का फिगर बन सकता था, या तो दूसरा तरह का फिगर क्या बन सकता था आपका, दूसरा तरह का जो फिगर बन सकता था, या तो ये ऐसा फिगर बन सकता था कि ये जो डी होता सर्कल के अंदर होता। बस हमको ध्यान रखना है कि आपको टच नहीं करवाना। यहाँ पर 3 पॉइंट क्यों टच कर रहा है, क्योंकि उनको पता है 3 पॉइंट से ही एक सर्कल पास होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का फिगर बन सकता था, या तो डी पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता था या तो डी पॉइंट सर्कल के बाहर हो सकता था, ठीक है। तो हमने अभी फ़िलहाल ये फिगर को लिया। ध्यान रहे मेरे को प्रूफ क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर से हम इस ए और इस सी सॉरी जस्ट लाइक हम यहाँ से यहाँ इस ए और ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस ए पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे।
ध्यान रहे इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और इसको हम लोग डी डैश एक नाम मान लेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली गिवन क्या है कि इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी जो ए बी सी डी है उसका जो सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कि एंगल एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। क्या हो रहा है, इफ़ द सम ऑफ एनी पेयर, कोई भी पेयर हो, चाहे एंगल ए और एंगल सी हो या एंगल बी और ये वाला डी, इनका सम कितना दिया है 180 डिग्री। ये तो आपको गिवन है ना, ये गिवन है, इसको इक्वेशन आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब ध्यान रहे यहाँ पर जो हमने बाय द कंस्ट्रक्शन ये जो हमारा बन रहा है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। यहाँ पर क्यों बन रहा है साइक्लिक, क्योंकि ए बी सी और डी डैश ये चारों पॉइंट आपस में टच कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी ये वाला, इन दोनों का भी सम क्या होगा, क्योंकि ये आपका क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका रीज़न ये तो आपका गिवन था। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है। अब स्टूडेंट हमको क्या करना है, फ्रॉम 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से, यहाँ पर जब 1 और 2 से तो लेफ्ट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रहे एंगल बी प्लस एंगल ये डी डैश है, तो ये हम बराबर कह सकते हैं, जब लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, b प्लस एंगल डी डैश। तो ये b कैंसिल हो गया, और एंगल d ये एंगल d और एंगल d डैश अगर हम मान लो थोड़ी देर के इसको 1 कंसीडर कर लें और इसको 2 कंसीडर कर लें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एंगल 1 है वो आपका एंगल 2 के बराबर आ गया है। अब एक चीज़ आप एक चीज़ यहाँ पर अज्यूम कीजिएगा स्टूडेंट कि ये जो एंगल है, मान लो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस एंगल को 3 कंसीडर करते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर हम एंगल 2 के कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे एंगल 3 प्लस 1, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, आपको पता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 2 हम कह सकते हैं। नाउ हम क्या कह सकते हैं कि एंगल जो 3 है प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 2 कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर कहीं ना कहीं एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो एंगल 1 और 2 को हमने कट कर दिया। तो हमने जो एंगल बी का जो वैल्यू पाया, कुल मिलाकर ये एंगल 3 है जो हमने कंसीडर किया, वो 0 डिग्री आया। यानी कुल मिलाकर ये एंगल आपका 0 डिग्री आ गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। इसका ये एक मतलब हुआ कि ये जो AD लाइन है ये AD डैश को कोइंसाइड कर रहा है, यानी जो AD लाइन है दरअसल वो AD डैश है, यानी ये AD यहाँ पर आ गया। कुल मिलाकर ये जो AD है यहाँ पर, और कुल मिलाकर D और D डैश एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। इसका एक मतलब हुआ कि कुल मिलाकर ए, और जब डी पॉइंट यहाँ पर आ गया तो ए बी सी डी क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। तो यहाँ पर एंगल 3 0 डिग्री हो गया। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो हमने अज्यूम किया वो रॉन्ग हुआ। हियर आवर अजम्पशन, यानी हमने जो अज्यूम किया, आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया वो रॉन्ग है। हेंस यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा कि हेंस जब ये इसको कोइंसाइड करेगा, यानी ये डी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो फिर ABCD क्या बन जाएगा, हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि चारों पॉइंट को टच करने लगेगा फिर। तो हेंस ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया।